हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या भावनाएं हैं उनकी। देखते हैं क्या संदेश है उनके। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या ऐसी बातें हैं, क्या मुख्य बातें हैं जो कहना चाहते हैं इस टॉपिक पर। प्लीज़ मुझे संदेश दीजिए डिवाइन, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या भावनाएं हैं मन में। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। इनकी हिडन फीलिंग्स संदेश आज हम निकाल रहे हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles, 3 of Cups, the Sun, 4 of Cups, the Tower, Ace of Swords, 8 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मरे जा रहे हैं आपसे कुछ बातें कहने के लिए। इनके दिल पर बोझ है। यहाँ पर ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में भले पैसा कमा लिया है, ठीक है, लेकिन मेरे पास वो पीस, वो शांति नहीं है जो होना चाहिए। पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैंने इस पैसे को कमाने में केवल उन लोगों को पकड़ा जो काम के हैं, और अच्छे लोग जो थे उनको खो दिया। उनमें से तुम एक जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ तो कमी लगती है अपने जीवन में, ठीक है। यहाँ पर इनका ये भी मानना है कि मैंने अपने आप को हमेशा ये समझा कि मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, बहुत ज़्यादा योग्य हूँ, और तुम हमेशा मुझसे नीचे हो। इवन जहाँ मैंने ये देखा कि मैं दिखने में अच्छा हूँ, मेरा शारीरिक सौंदर्य ठीक है, मेरे में कुछ गुण हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं कितने भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और मैंने उठाकर तुम्हारे साथ अटैचमेंट होने के बाद भी दूसरे रिश्ते में कूद गया या कूद गई। यहाँ पर ये झटका मैंने तुम्हें दिया, ठीक नहीं किया। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे जीवन का सूर्य थी या सूर्य थे, जिसको खोने के बाद मुझे पता चला कि मैंने क्या खो दिया है। और तुम मेरे जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट थे, जिसको मैंने सही समय पर समझा नहीं, जिसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। और आज स्थिति ये है कि जीवन का एक ही आयाम मैंने छुआ है, वो है अपनी पसंद की चीज़ करना। बाकी तुमको दुख पहुंचा के मैंने इमोशनली जो चीज़ें लॉस एक इंसान को नहीं करनी चाहिए वो सब कर दी। यहाँ पर मेरे पास कई अपॉर्चुनिटीज़ निश्चित रूप से हैं, कई रिश्ते हैं, लेकिन जो तुम मुझे ऑफ़र कर रही थी ट्रू इमोशंस, वो कमी मुझे खलती है, बहुत ज़्यादा, बहुत खलती है। यहाँ मैं कोई भी मुझे जीवन में अच्छी से अच्छी
चीज़ भी ला कर दे दे तो भी मैं उदास रहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। और ये मैंने रिश्ता शुरू करने के पहले कर दिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन मैंने धोखा दिया। तुमसे अलग होने के लिए तुमको फील कराया कि तुम डिज़र्विंग नहीं हो, धोखा दिया। पीठ पीछे जो नहीं करना चाहिए था वो किया। तुमसे रिश्ता होने के बाद या तो इनका ऐसा मामला है कि इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, या आप कमिटमेंट में थे तो आपके रहते हुए कहीं और इन्वॉल्वमेंट इनकी थी। तो इनका यही है ट्रू फीलिंग्स कि मैंने शुरुआत करने के पहले सोचना था, पर मैंने तुमको धोखा दिया और फिर ज़िंदगी से भी अलग किया। तो ये मेरी जीवन की लाइफ की बहुत बड़ी गलती है। और यहाँ पर मेरे जीवन में आज चाहे सब कुछ हो, लेकिन जहाँ भी मेरा बैलेंस बिगड़ता है वहाँ मेरे विवाद होते हैं, और उन विवादों को संभालने के लिए तुम्हारी तरह मुझे अनकंडीशनल लव कोई नहीं करता, कोई नहीं संभालता उन मुद्दों को। उल्टा मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं सब कुछ संभालूं। मेरे ऊपर बहुत भार है, कुल मिला के ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा आपसे बातचीत करने का भी कार्ड आया है। बहुत मन है आपसे बात करने का, कॉल करना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं आपको, ठीक है। और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा आतुर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको जल्दबाजी भी रहती है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि मैं आज भी एम्परर की पोजीशन में हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर इस ताश से, इस पोजीशन से नीचे उतरूँगी या नीचे उतरूँगा तो तुम जो मेरे आगे पीछे घूमते थे, जो मुझे इम्पोर्टेंस देते थे, वो सब मैं जिस टशन में मैं रहा और उसी को मैं बनाए रखना चाहता हूँ। मैं नहीं झुकना चाहता तुम्हारे सामने। मेरी इस पोजीशन से नीचे झुक जाने में मेरा अंदर मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। कुल मिला के ये व्यक्ति अपने अहंकार से जूझ रहा है, ठीक है। ये अहंकार इनको रोक रहा है। आने की इच्छा तो इनकी ऐसी है, या तो पंछी बन के उड़ आए या घोड़े की गति से दौड़ के चले आए, ऐसी इनकी मंशा है। पर इनका ईगो इनको रोके हुए है। मुख्य बात यहाँ पर ये है। ये आपसे ये कहने के लिए भी मरे जा रहे हैं कि भले ही मैंने कुछ भी किया हो तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो जीने का तरीका है वो देख के मैं दंग हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल इमोशन लेस हो गई हो, बिल्कुल इमोशनल नहीं हो मेरे लिए। तुम एक ऐसे पड़ाव पर हो जहाँ मैं पहले हुआ करता था या पहले हुआ करती थी। अब तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी हरकतों के कारण है, लेकिन जगह तो नहीं बची है। तुम भी अब अपने लिए स्वार्थी हो गई हो, और ये अच्छा है। अगर तुम मेरे को ही देखती रहे तो मैंने भी तो स्वार्थ किया है ना। अगर तुम आज अपना स्वार्थ देखो तो इसमें क्या बुरा है। तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। और ये चीज़ इनको थोड़ा धक्का भी दे रही है। यहाँ पे बहुत धक्का लगता है इनको इस बात से कि आपका नेचर ऐसे कैसे चेंज हो गया। बहुत परिवर्तन आया है आपके नेचर में। ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऑफ़र करना चाहूँ तो जो कुछ भी मैं तुम्हें ऑफ़र करूँ वो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे पास है। अगर मैं तुम्हें प्रेम ऑफ़र करूँ तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। और कोई चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, प्रेम पर तुम विश्वास नहीं करोगे, तो आऊँ किस मुँह से मैं। ऐसा क्या है मेरे पास जो तुम्हारे पास नहीं है। इवन तुम मुझसे ज़्यादा योग्य हो और शुरू से ही योग्य थे। मैं शुरू से ये जानता था या जानती थी कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, और मेरे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था
लेकिन मैं अपने ईगो में अपने आप को अपर हैंड पर रखकर, अपने को अपर हैंड पर रखकर उस ईगो को सेटिस्फाइड करती थी या करता था। लेकिन जब मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला तो तुमने मुझे कुछ भी समझना बंद कर दिया। मेरी चीज़ों को बर्दाश्त करना जिस दिन से तुमने छोड़ा है, मुझे उस दिन से तुम्हारे अंदर वो हिम्मत दिखने लगी है कि जिससे मैं डरने लगी हूँ या डरने लगा हूँ। और मुझे तुम्हारी वर्थ पता चली है कि तुम कुछ भी खाओगी, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन जूठा नहीं खाओगे किसी का, ठीक है। तो मैं अपने आप को जो भी समझता था वो बिल्कुल अंदर से टूट गया है। लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता नहीं सकता या बता नहीं सकती, ठीक है। फिर मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, जो मेरा झूठा अहंकार है वो टूट जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा, ठीक है। मैं हमेशा ही ये अंदर से जानती हूँ या जानता हूँ कि मेरी गलती है और बहुत भारी गलती है, लेकिन उस गलती को मैं घमंड के आवरण में छुपाता हूँ। लेकिन सच में अगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तो यही सब कहना चाहती हूँ या कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे बहुत पश्चाताप है। तुम्हारे पास आने को बहुत जी करता है, मन की बातें करने का मन करता है। इवन बस इतना ही मिल जाए कि तुम मेरी बातें सुन लो और मैं फूट फूट कर रो लूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो हृदय है वो इतना कठोर हो चुका है, ठीक है। मैं अपनी बातें कहूँगी तुमसे तो तुम्हारा दिल इतना कठोर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है मेरे धोखे की वजह से कि तुम मुझे सुनना भी पसंद करोगे या नहीं करोगे, इसमें भी मुझे डाउट है। और क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति आपसे, देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेजेस भी मुझे दीजिए कि वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। जिन भी पर्सन की हम रीडिंग कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स बताने के लिए मुझे कुछ मैसेजेस चाहिए। यू वर राइट, तुम सही थे। ये कह रहे हैं कि तुमने मुझसे जो कुछ बातें कही थी कि मेरे साथ धोखा करके ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा, वो सब मेरे साथ हो रहा है। और यहाँ पर अगर कोई गलतफहमी वाली बात थी और आपने स्पष्टीकरण दिया था तो आज इनको लग रहा है, ये कह रहे हैं, आपसे कहना चाहते थे कि तुम सही थे। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर, तुम्हारे मेरे साथ में जो जोड़ी थी उसके विजन में मैं स्टक हो जाती हूँ, स्टक हो जाता हूँ। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये थर्ड पार्टी के साथ हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन, ये आपसे कह रहे हैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। लास्ट कार्ड में निकालूंगी, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, यस मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ क्योंकि मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की या किसी के हो जाओ, मुझे इस बात से तकलीफ़ होती है ना। हाँ मैं स्वार्थी हूँ कि अपनी ज़िंदगी बना ली, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बनते टाइम मुझे जलन होती है ना। लेकिन ये बात सच है कि मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, डीप फीलिंग्स क्या है उनकी। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।